वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग्स। मैं हूं प्रकाश रावत और आप सभी देख रहे हैं पहाड़ी टर्टल व्लॉग्स। स्वागत है आपका एक और व्लॉग में। और पिछले व्लॉग में इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और अपना सपोर्ट ऐसे ही दिखाए रहें। और आज का जो व्लॉग होने वाला है वो होने वाला है सीधा चिड़ियाघर जाने का। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में चिड़ियाघर है। आगे की वीडियो हम आपको दिखा देंगे मेट्रो की वीडियो उतनी खास बनाएंगे नहीं, तो सीधा आपको मिलेंगे चिड़ियाघर पर। तो चलिए चलते हैं। चलिए हम आ जाते हैं मेट्रो में। और जैसे ही हमारी मेट्रो आ जाती है थोड़ी देर के बाद और फिर हम उसमें चढ़ जाते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, बीच बीच में वीडियो बनाता रहता हूँ और फिर काटता रहता हूँ। तो अब हम यहाँ पे थोड़ा सा आपको नज़ारा दिखाएंगे। और ये नज़ारा ज़्यादा देर के लिए नहीं, बस थोड़ा सा, ताकि आपका मनोरंजन और मेरा भी बीच बीच में होता रहे। तो वहीं अब थोड़ी देर के बाद हमारा स्टेशन आ जाता है और फिर हम वहाँ से निकल जाते हैं। फिर नीचे की ओर हम एडिट करते हैं। और ये जो मेट्रो होती है ना, ये इतनी लंबी लग रही होती है कि ये तो एंड ही नहीं हो रहा होता इसका। मतलब ट्रेन है मेट्रो, तो जल्दी से फिर इस मेट्रो को टाटा बाय बाय करके हम चल लेते हैं। तो अब सीधा मिलेंगे आपको चिड़ियाघर पे। तो चलिए दोस्तों, हम आ गए हैं चिड़ियाघर पे। और जो यहाँ से इंटरफेस होगा इसका ऐसा होगा। तो सबसे पहले आप जब सुप्रीम कोर्ट से उतरेंगे तो वहाँ से 30 रुपये सवारी पर ऑटो आ जाता है। तो उसके बाद हम सीधा यहाँ पे आएंगे और अब आपको दिखाएंगे सीधा टिकट लेकर। तो देखिए अंदर कुछ ऐसा है और टिकट मिलती है वहाँ पर आगे की तरफ। और यहाँ पर सारी दुकानें होती हैं, मगर बहुत महंगे चार्ज होते हैं इनके। तो आप लेके आएँ साथ में तो वही अच्छा रहेगा। तो चलिए, यहाँ सामने की तरफ टिकट मिलती है। और ये देखो यहाँ पर भीड़ कितनी है। सोमवार का दिन है, पहला सोमवार है सावन का, तो भीड़ लगा रखी है। तो यार सबसे बड़ा पोपट फेर हो गया। यहाँ पर ऑफलाइन टिकट का जो था वो बंद कर रखा है और ऑनलाइन बुक करना है, जो कि 5 साल तक के बच्चों के लिए निःशुल्क है और 12 तक के लिए 40 रुपये। उससे ऊपर जो 18+ हैं उनके लिए 80 रुपये टिकट होगी। तो चलिए पहले टिकट बुक कर लेते हैं, उसके बाद आपको आगे व्लॉग में दिखाएंगे। तो चलिए गाइस, हम अंदर आ गए हैं। टिकट जो है ऑनलाइन बुक करनी थी और बड़ी दिक्कत आई, सब लोग फंसे हुए हैं। और यार सोमवार के दिन भी इतनी भीड़ हो रही है, सोचा नहीं था। तो ऑनलाइन टिकट हमने बुक कर लिया है। अब कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि जाते वक्त दिखानी नहीं होती टिकट, बस आने का है। तो अब चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से शुरू हो गया और बहुत अच्छा व्यू होने वाला है। बने रहें वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं अब अपनी इस चिड़ियाघर की व्लॉग को। बड़ा ही अच्छा व्यू होने वाला है, वीडियो में बने रहें। और इसके इस तरफ ये देखेंगे तो ये जो है ये पुराना किला है, ये भी बहुत अच्छा है देखने में। और ये जो चिड़ियाघर है ना, ये भारत का सबसे बड़ा माना जाता है। बहुत बड़ा चिड़ियाघर है, शायद हम पूरा दिखा भी ना पाएँ, पर चलिए जितना भी दिखा पाएंगे आज चलते हैं। और मौसम भी बहुत सैंटी बना रखा है महादेव ने। सावन का पहला सोमवार है, तो इसलिए ना बहुत लोगों की छुट्टी हुई है। तो छुट्टी के चक्कर में यहाँ पर इतनी बहुत भीड़ दिख रही है। पर ठीक है, अगर भीड़ नहीं दिखती ना तो अकेले यहाँ पागलपंती सा लगता। और फ़ोन अपने यहाँ ज़रूर बचा के रखें अगर आप कभी आएँ और वीडियो बनाएं, क्योंकि बंदर के होने की संभावना है। फिर बंदर तो इस जंगलों में घुस जाएगा और कुछ कर नहीं पाओगे। तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ ऐसी कलाकारी देखने को मिलेगी। जितने भी कूड़ा कबाड़ा है उससे देखो कितना अच्छा बना रखा है। मछली बना रखी है ये, देखो मैं आगे से दिखाता हूँ आपको। देखिए ये देखो, पूरी की पूरी मछली बना रखी है। ऐसे ही आगे भी और ज़्यादा अच्छे अच्छे दिखेंगे जब शुरुआत में ऐसा है तो। और आप भी इस जगह आएंगे ना तो मतलब शांति मिलेगी, एक अलग सी शांति है, क्योंकि बहुत बड़ा जंगल में बना रखा है इसे। ये देखिए लोग अपनी अपनी फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। आई लव दिल्ली ज़ू। तो हम लोग ना इस साइड से चल रहे हैं, तो इस साइड ना ज़्यादा कुछ है नहीं मेरे हिसाब से। ज़्यादा भीड़ इधर लगी और इधर से शुरू है। देखिए राष्ट्रीय प्राणी उद्यान, नेशनल जूलॉजिकल पार्क, उसी साइड चलते हैं, उसी साइड चल के आपको दिखाएंगे। और देखिए इनकी सबसे ख़राब बात ये है कि ये लोग कहते हैं कि बाहर से कुछ भी खाने को नहीं लाना है, और यहाँ पर दुकान खोल के बैठे हुए हैं। और ये जो सामने गाड़ी है इसकी भी ऑनलाइन जब आप बुकिंग करेंगे ना तो ये भी आती है उसमें, इसकी भी बुकिंग कर सकते हैं। इसका अलग से चार्ज होता है। देखो ये रहा, ये है वो गाड़ी का, वो यहाँ से आप बुक कर सकते हैं गाड़ी पे घूमने का। ये वाली गाड़ी पर आपको यहाँ से टिकट मिल जाएगी। मैं यार इस व्यू का दीवाना हो चुका हूँ, मतलब इतना प्यारा बना रखा है। और मैं भी यहाँ पर पहली बार ही आ रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि व्लॉग बना रहा हूँ इसलिए। देखिए मोर की आवाज़ आप सुन सकते हैं। अभी तो शुरुआत हो रहा है, अभी तो हमने कोई भी जानवर नहीं देखा है। अभी आगे आगे देखना, बहुत बड़ा होने वाला है ये। यहाँ पर ऐसी नहीं गाड़ी बुक कर रहे हैं लोग, सारा तो घूमते भी नहीं है हर लोग। और अभी तो मेन जानवर बाकी है, अभी तो कुछ भी नहीं देखा। बस एक मछली देखी थी, वो सही से दिख नहीं रही थी इसलिए आपको दिखाया नहीं, आगे दिखाएंगे आपको।
सो गाइस बहुत आगे चलने के बाद अब यहाँ पर थोड़ी सी भीड़ लग रही है, यानी कि अब यहाँ पर शायद कोई जानवर दिखेगा, क्योंकि यार इतना बड़ा है ना, दूर दूर सारे जानवरों को रखा हुआ है इन्होंने। तो यहाँ पर पानी भरा है, शायद यहाँ पर मगरमच्छ होना चाहिए मेरे हिसाब से। चलिए देखते हैं क्या मिलता है यहाँ पर। देखो यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर छपा हुआ है ये काला लंगूर, शेर पूंछ बंदर कहते हैं इसे। यह दक्षिण भारत के उष्णकटिबंधीय टीढ़बंदियों सदाहरित जंगलों में पाया जाता है। इसकी पूंछ व मुंह के आसपास के बाल शेर की तरह होते हैं। तो इतना काफ़ी है इस बंदर को जानने के लिए। देखिए उसका वो सामने घर बना रखा है, देखिए जूम करके दिखाता हूँ मैं आपको। ये रहा, ये उसका घर है। और बंदर भी अभी हमने यहीं कहीं देखा था, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया। ये रहा देखो, ये रहा, देखा आपने। और सही तरीके से दिखाता हूँ, ये देखो ये रहा बंदर। वो देखो कैसे जा रहा है, देख रहे हो। चलिए उसे तंग नहीं करते अब। देखो यार मतलब इतना अच्छे सीन है ना यहाँ पे। वो देखो वो वाले बंदर भाई, जिन बंदरों का डर था वही वाले बंदर हैं, नॉर्मल वाले। अब मुझे अपना फ़ोन जो है ना टाइट से पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो इसकी पहली किस्त भी नहीं गई है। पता चला लेके चल दिए ना जंगल में, मेरी तो वाट लग जाएगी भाई। घर वाले बोलेंगे हो गया व्लॉग। तो ये व्लॉग इतना बड़ा होने वाला है ना, मैं इसे 2 भागों में डालूँगा, क्योंकि भाई अब यहाँ आए हैं ना तो ढंग से ही दिखाएंगे क्या क्या होने वाला है। वो देखो सामने की तरफ देखोगे आप तो मोर भी दिख गया। अब हमें जूम करके दिखाता हूँ मैं, ये रहा, देखा आपने। देखो ये फूल मतलब कितना प्यारा लग रहा है। ये जब उगता है ना तब उतना अच्छा नहीं लग रहा होता है, जब इतना बड़ा होकर और इसमें फूल आ जाते हैं। देखो मोर भी कुछ कहना चाह रहा है कि भाई मेरे को भी दिखा देंगे यार, तेरे को भी दिखा देंगे, तेरे दोस्त को दिखा दिया, तेरे को भी दिखा देंगे। तो ये देखो भाई गुड़हल का फूल, भोलेनाथ का फेवरेट, यहाँ पर रखा हुआ है। तभी मैं बोलूँ कि यार ये बाहर क्यों नहीं मिल रहे हैं। तो भाई इस तरफ तो कोई जानवर दिखाई नहीं दे रहा है, हो सकता है वो भी भोलेनाथ पर जल चढ़ाने गए हों। दिन तक आ जाएंगे तब देखते हैं, दिन में दिखा देंगे, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो बड़ी दूर के बाद यहाँ पर जो है हॉग डियर होने वाला है। हॉग डियर ये रहा, देखो सामने बैठा हुआ है, कितने आराम से बैठा है। मैंने तो इसे मूर्ति बताई थी, जूम करके दिखाते हैं आपको। ये रहा देखो, देख रहे हो ना। और भी हैं आगे की तरफ, देखो यहाँ पर इनके बच्चे कितने प्यार से बैठे हुए हैं, लाइन से बैठे हुए हैं। देखो ये देखो ठंड का आनंद ले रहे हैं। और सामने की तरफ भी दिखाऊंगा, अभी सफ़ेद हिरण दिख रहे हैं मेरे को शायद। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। देखो यहाँ पर लिखा है पाड़ा हिरण यानी हॉग डियर। पाड़ा सुंदर चीतल की जाति का करीबी है। इतना काफ़ी है इसके लिए जानने के लिए। बाकी जब हमने किताबें नहीं पढ़ी तो इसके बारे में क्या जान के करना। अब चलिए पढ़ने के दिन गए हैं और आगे चलते हैं। अब कुछ और करने की सूझी है तो उसी पर आगे चलते हैं। तो भाई थोड़ा सा आगे चलने के बाद देखो हमें क्या दिखते हैं यहाँ पर। ये है सफ़ेद हिरण। सफ़ेद हिरण देखो, जूम करके देखो, हाँ बहुत सारे मिलेंगे आपको। देखो सबसे पास ये वाला है, ले देखो देख भी रहा है वो हमें। वो घास के साथ लड़ाई कर रहा है, उसे लड़ने देते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखो आप चाहे तो यहाँ ट्रक भी बुक कर सकते हैं और ट्रक में आ सकते हैं। मैं मजाक कर रहा हूँ, सीरियस मत लेना। देखो क्या नज़ारा है, छोटा सा बच्चा अपनी माँ का दूध पी रहा है। देखो अब उसने देख लिया ना तो अब वो नहीं पिलाएगी, अब उसकी माँ पी रही है लग रहा है। पता नहीं क्या चल रहा है, जानवर भी आजकल बिगड़ गए हैं। चलिए आगे चलते हैं। देखो बड़ी देर के बाद हमें वो वाले बंदर दिख गए हैं जो फ़ोन छीनते हैं। और ज़्यादा पास नहीं जाएंगे इनके, खाली मूली या हमारा फ़ोन हमारे हाथ से छीन के रवाना कर दें। तो इस तरफ देखो, ये क्या है आप खुद ही पहचान लेना, क्योंकि यहाँ पे तो लिखा हुआ है नहीं इसका। फ़ोन दोनों हाथों से पकड़ लेता हूँ। बंदर भी लग रहा है तैयारी में, अपनी फ़ौज भेज रहा है। देखो कि वो इसे आगे से पकड़, आगे से पकड़। देखो भारी तादाद में खड़े हुए हैं हमारे स्वागत के लिए। तो देखिए यहाँ पर मिल गया वो जो वहाँ पर थे ना हिरण, इन्हें कहते हैं सांभर हिरण। ठीक है, सांभर हिरण भारत और इंडोनेशिया के स्थलीय आर्द्र उष्णकटिबंधीय वनों में 3000 मीटर तक की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। तो बेसिकली ये पहाड़ों वाले हिरण हैं जिन्हें यहाँ पर बड़ी दिक्कत हो रही होगी। तो चलिए चलते हैं अब आगे की तरफ। और देखिए यहाँ पर कपल भी आ रखे हैं और हमें
ये देखकर बड़ा अकेलापन सा महसूस हो रहा है। कोई बात नहीं, चलते हैं और आगे की तरफ और देखते हैं। तो भाई देखो आगे की तरफ आ रहा था तो देखो मेरे को क्या दिखा, ये वाला गुड़हल का फूल। ये तो शायद मैं पहली बार देख रहा हूँ यार, वाइट वाला। इसकी शेडिंग भाई कैमरे में वैसा नहीं दिख रहा है जैसे सामने दिख रहा है। चलो आगे चलते हैं और भी ऐसा कुछ मिलेगा देखने को। देखो बाहर लिखा हुआ है, बाहर कह रहे हैं वो लोग कि कुछ भी खाने की चीज़ अंदर ना ले जाए, और अंदर दुकान खोल के बैठे हैं। तो ये भी इनकी स्ट्रेटेजी है, सीधा सीधा कह लेना यार अंदर से ख़रीदो, हमारी भी बिक्री करवाओ। तो चलिए आगे की तरफ आकर हम देखते हैं यहाँ पर क्या मिलेगा। तो यहाँ तो ज़्यादातर मेरे को लग रहा है हिरण ही हिरण है। ये है कृष्ण मृग ब्लैक बक। यह भारत का सबसे सुंदर मृग है। यह अत्यंत फुर्तीला भी है। चौंक जाने पर यह छरछरा मृग उछलता हुआ तीव्र गति से दौड़ता है। तो चलिए इससे पहले हमारे पीछे दौड़े, हम यहाँ से चलते हैं आगे की ओर। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, वो आंटी वहाँ पर फ्रूटी पी रही थी और बंदर ज़बरदस्ती उनसे मांगने आ गया और वो डर के मारे उन्होंने छोड़ दी वो फ्रूटी। इन्हीं का डर है बस। देखो वो और उसका बच्चा कैसे पी रहे हैं। चलो अब ज़्यादा नहीं यहाँ पर वेट करते हैं, बस चले हमारा फ़ोन भी छीन ले। भाई दूसरा गैंगस्टर कहते हैं इन्हें। तो बेसिकली भाई अगर आप कुछ भी यहाँ पर खाने की चीज़ लाते हो ना तो उसे वहीं के वहीं खा लो, क्योंकि यहाँ पर बंदरों का आतंक बहुत तगड़ा है भाई। जब तक नहीं जा रहा है वो उसके आगे से, जब तक उसे खाने को नहीं दे रहे हैं, वो पूरी खाने की चीज़ उसके आगे डाल दे रहे हैं तभी वो वहाँ से जा रहे हैं। फ़ोन में थोड़ा आगे आकर वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि पता चला आगे आकर मेरे से बोले फ़ोन निकाल। तो चलिए चलते हैं आगे की तरफ, आपको और भी वीडियो दिखाएंगे। इस साइड आ गए, यहाँ पे लिखा है रेलिंग पार ना करें। तो अंदर देखते हैं क्या है। देखो यहाँ पर ये है, यह है ताड़ बिलाव कॉमन पाल। ताड़ बिलाव या वृक्ष बिलाव के नाम विख्यात है, यानी प्रचलित है। वास्तविक बिलाव ज़मीन पर रहते हैं और वृक्षों पर यदा कदा ही चढ़ते हैं, यानी कभी कभी ही चढ़ते हैं। अच्छा तो कहाँ है भाई? लगता है ये भी भोलेनाथ पर जल चढ़ाने गया है। सो यहाँ लग रहा है सब भोलेनाथ की फ़ैन है। हम आज गलत आ गए लग रहा है, आधे से ज़्यादा जानवर तो लग रहा है हर हर महादेव कर रहे हैं, कांवड़ उठाने गए हैं। तो भाई देखो थोड़ी देर आगे आने के बाद हमें क्या दिखता है, यहाँ पर चित्तदार कछुए के नाम से हैं ये। देखो छोटे छोटे, तो कछुओं को तो ज़रूर दिखाना था क्योंकि भाई अपने तो चैनल का भी नाम है। देखो वहीं आगे आने के बाद ना यहाँ पर भी कछुआ रख रखा है इन्होंने। देखो पूरा मूर्ति लग रहा है वो, जिस तरीके से मतलब है ना, ऐसा लग रहा है मूर्ति है, मगर वो असली का कछुआ है। देखो आपको पास से दिखाता हूँ, ये देखो। मैं भूल गया था ये कछुआ है, बिल्ली नहीं है। चलो आगे बढ़ते। तो वहीं आगे आने के बाद अब हमें फिर से एक और प्रजाति के हिरण दिख गए वहाँ सामने की तरफ। मेरे तो समझ नहीं आ रहा है, पूरा चिड़ियाघर मेरे को लग रहा है हिरण से ही भरा है। शेर नहीं दिख रहा है। अगर शेर मेरे को आखिरी वक्त तक नहीं दिखता है तो मैं खुद को ही शेर मान के फिर चिड़ियाघर से बाहर चला जाऊँगा। ये मत कहना कि चिड़ियाघर में चला जाइयो। चलिए आगे चलते हैं फिर। देखो थोड़ा सा और आगे आए हैं तो यहाँ पर और भी ज़्यादा हिरण है। अगर आपको दिख सके तो मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। देखो कितने सारे हिरण हैं, देख रहे हो यार। एक तो मेरे को समझ नहीं आ रहा है आज के व्लॉग में मेरी आवाज़ आ नहीं रही है या यहाँ पर ज़्यादा शांति है, उस वजह से मेरे को ऐसा फील हो रहा है। तो आगे पता भाई सबसे ज़्यादा हिरण मगर यहीं पर इन्होंने रखे हुए हैं। देखो देख रहे हो। देखो गाइस बहुत आगे आने के बाद फिर हमें यहाँ पर एक सूखा हुआ ये दिखता है। मेरे को लगता है कि जितने भी यहाँ पे जानवर थे ना सब अपना जलवल लेकर चल दिए हैं भोलेनाथ पर ही। देखो हमें आगे की तरफ क्या दिखता है, अब हमें दिखने वाला विशालकाय जानवर जिसका नाम है गेंडा। तो आपको जूम करके पास से दिखाएंगे। तो चलिए भाई आपको दिखाता हूँ मैं। यहाँ पर जो मेंशन करा है ये है भारतीय गेंडा। एक सींग वाला भारतीय गेंडा एशिया में सबसे विशालकाय गेंडा है। एक विशालकाय गेंडे की चमड़ी की कवच कई परतों में बटी हुई होती है, जैसा कि कंधों के पीछे, जांघों के सामने। कंधों की परतें पीठ के ऊपर से नहीं जाती हैं, वह कंधे पर रह जाती है। तो इसके लिए भी इतना काफ़ी है यार। इसका वज़न कितना है? वज़न है इसका 1600 से 2700 kg का हो सकता है, ठीक है। और ये 48 किलोमीटर प्रति आवर के घंटे की रफ्तार से भाग सकता है। 30-40 साल ज़िंदा रहता है। तो सामने की तरफ है, आपको दिखाता हूँ एक मिनट जूम करके। यार आज के व्लॉग में मेरे को समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, पता नहीं। ये देखो ये रहा, जूम करता हूँ। हे गेंडे इधर देख, शेर आया है। चलिए इतना काफ़ी है। इस गेंडे को ज़्यादा क्या देखना, आलसी है यार। आलसी लोगों को मत देखा करो इतना, ये आलसी है, खाता रहता है, काम हम नहीं करता है। चलिए आगे चलते हैं और कोई जानवर दिखाते हैं। और यहाँ पे देखो कपल कैसे बैठे हुए हैं। सही है भाई, चिड़ियाघर को भी कपल एरिया बना दिया गया है।
तो भाई देखो यहाँ पर है ये गेंडा एकदम पास से दिख रहा है। अगर आप कहें ना तो मैं यहाँ चला जाऊँ, मगर जो मैं कहूँ मैं नहीं जा रहा भाई। सो गाइस देखो यहाँ पर रस्सी बांधी हुई है, मतलब जो यहाँ पर उद्घाटन करना था ना इस जगह का वो मुझे ही करना था, मगर मैं लेट हो गया हूँ। तो चलो अब जल्दी से उद्घाटन कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैं उद्घाटन कर चुका हूँ और अब हम आगे बढ़ते हैं और वीडियो में आप बने रहें। अब मैं थोड़ा आगे की फेस से वीडियो बनाता हूँ, बहुत हो गया यार पीछे जंगल जंगल दिखाते हुए। बहुत सारे जानवर देख लिए आपने, एक और जानवर देख लो जो कि है मैं। तो चलिए अब वीडियो थोड़ा सा आगे की तरफ को बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आ गया हूँ। तो ये है आपके सामने प्यारा सा जानवर, इसका नाम है ओ डियर। जी हाँ, डियर नाम बिल्कुल सही रहेगा मेरे लिए, नहीं कुत्ता उत्ता नहीं बोलने का, डियर ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और भी दिखाएंगे आपको, और तब तक के लिए बने रहें वीडियो में। तो देखिए थोड़ा सा वहीं आगे चलने के बाद हमें यहाँ पर दिखता है वो नीला वाला जो तोता नहीं होता जो पोकेमॉन में होता है। देखिए पीछे की तरफ बैठा हुआ है, देख रहे हो वो तोता है। देखो ध्यान से अगर आपको दिख रहा है तो चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं, आपको और भी दिखाते हैं। देखो अब मैं आ गया हूँ बर्ड के घर, यानी तितलियों के। अब यहाँ पर जो है सारी की सारी तितली होने वाली है। अभी आपको पास से दिखाएंगे कैसे दिखेंगे। चलिए पहले इधर से शुरुआत करते हैं। देखिए पीछे की तरफ यार आज कोई भी जानवर दिख ही नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ चले गए सारे के सारे। हम चिड़ियाघर आए हैं, लग रहा है ये किसी और के घर चले गए, मगर ठीक है एक आध तो है यहाँ पर लग रहा है जो सिंगल हैं, जो कहीं नहीं जाना चाहते हैं, तो वो लोग तो यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। यहाँ पर और भी चिड़िया कह रहा हूँ यार, तितली होगा वो है। और हाँ चिड़िया भी है, प्यारी प्यारी चिड़िया। मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ, रुक जाइए। ये देखो कितना प्यारा सा है, ये बैठा हुआ है आराम से दाना खा रहा है, देखिए। फिर इन वालों को देखो, ये सींग वाले तोते टाइप के हैं। देखिए क्या खा रहे हो भाई, सुबह मैं भी खा के नहीं आया हूँ, मुझे भी बुला लो। यहाँ तो यार बहुत सारे हैं, मैं सोचा है ही नहीं तो ऊपर हैं। लगता है ये सुबह सुबह आ गए होंगे जल चढ़ाकर, इसलिए सारे के सारे। वो देखो क्या दिखा मैं यहाँ पर, सामने की तरफ देखो यार, तुम सामने की तरफ देखो, ये देखो ये सफ़ेद मुर्गा। भाई इधर आ, हेलो। वाइट मुर्गा है, इसे कहते हैं सिल्वर फीजेंट। ओह सिल्वर फीजेंट, ये रहा सिल्वर फीजेंट। इसके बारे में क्या ही पढ़े। सिल्वर फीजेंट एक क्या फीजेंट की एक प्रजाति है जो हवाई और यूएस मुख्य भूमि विभिन्न स्थलों में इनको छोड़ने जाने से दक्षिण पूर्व एशिया मुख्य भूमि तथा यार इतना नहीं पढ़ना यार, छोड़ो इसको, इतना नहीं पढ़ना है। पूरा बता देता हूँ छोटा मोटा। इसकी जो लेंथ है 70 से 125 सेंटीमीटर होती है और 1-2 किलो का होता है, तो ज़्यादा वजन नहीं है इसमें, छोड़ो इसको। देखो यहाँ पर भी थोड़े से तोते बैठे हुए हैं। देखो ये दो जो हैं कोने में जोड़े हैं, ये वाला सिंगल है, जोड़ा और ये जोड़ा, और जो ये जो सिंगल है ना इसका वाला सिंगल यहाँ पे गया, यानी इनमें से किसी को पसंद करता है। और इन दोनों में अनबन हो रखी है, और ये बेचारा सिंगल है और ये दो जोड़े हैं, ये भी कहीं भाग रखी है इसकी वाली। तो चलिए आगे चलते हैं, वो और भी वीडियो बनाते रहते हैं। लगता है ये जो इधर एक सिंगल था ना वो यहाँ पर बैठा हुआ है, अब मेल है फीमेल है पता नहीं। तो ये जोड़े जो हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा छूट रखे हैं, और जो अकेले रहना चाहते हैं वो जोड़े यहाँ पर हैं, देख सकते हो आप। तो चलिए चलते हैं यहाँ से बाहर, यहाँ पे ज़्यादा कुछ था नहीं, बनी तो बाहर तितलियाँ थी और यहाँ पर चिड़िया दिख रही हैं। लगता है पोकेमॉन की तरह ना ये भी विकसित हो गए हैं चिड़िया में, तितली चिड़िया में हो जाती है ना, ये देखो। थोड़ा सा मतलब दूर आने के बाद यहाँ पे देखो क्या लिखा है, थैंक्स टू मिस मीनाक्षी सिंह फॉर एडोप्टिंग ग्रेट हॉर्न आउल। मुझे लग रहा है जो यहाँ पर उल्लू हुआ करता था, अच्छा यहाँ पर है। और भाई तेरा जोड़ीदार कहाँ गया, किसी ने अडोप्ट कर लिया क्या? वो देखो वो रहा पीछे की तरफ उल्लू है ना। देखो बेसिकली ना उल्लू को उल्लू नहीं कहा जाता है, कुछ अलग भी होता है। तो ये है घुघू, इसे हिंदी में कहते हैं घुघू, ग्रेट हॉर्न आउल घुघू, जो कि टाइगर उल्लू के नाम से भी जाना जाता है। तो देखा भाई आज के समय में टाइगर ना उल्लू भी हो सकते हैं बेटा। और वहीं आगे चलने के बाद हमें दिखता है, इसका नाम है ब्रह्माणी चील, ठीक है, ब्रह्माणी चील एक मध्यम आकार का शिकारी पक्षी, शिकार के पक्षी होता है, ठीक है, जिसका सिर और वक्ष स्थल सफ़ेद होता है। इतना काफ़ी है, बाकी का तो अगले जन्म में पढ़ेंगे, इस जन्म की तो पढ़ाई पूरी हो चुकी है। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ देखो आगे आने के बाद हमें कौन दिखता है, बाज, इसे कहते हैं बाज, ब्रह्माणी चील। अरे भाई तेरा साथी उधर है,
मुझे लग रहा है ये ज़रूर ना उससे लड़ता होगा, तो उसको इधर शिफ्ट कर दिया, वरना इतने बड़े उसमें यार एक चील को रख रहे हैं लोग। और देखो एक हीरा भाई, इसका नाम मगर है काली चील, ब्लैक काइट। काली चील एक मध्यम आकार का शिकारी पक्षी है। काली चीलें अक्सर खादी शिकारी और मुर्दाखोर होती हैं। भाई ये मुर्दाखोर है, तो यानी इसलिए इसे यहाँ कैद कर दिया गया है। चलिए सफ़र अपना आगे की तरफ को जारी रखते हैं। जितने भी जानवर इन्होंने पक्षी ना ये शीशे में रखे हैं, शीशे थोड़े से गंदे हो रखे हैं और उस गंदे के चक्कर में कोई ढंग से दिख ही नहीं रहा है। तो आगे चलते हैं, जो वैसा जानवर होगा ना उसे दिखाएंगे। अभी तक सस्पेंस में बना हुआ भाई, शेर अभी तक दिखा नहीं है। अगर नहीं दिखेगा ना शेर, तो फिर खुद को शेर मान के मैं यहाँ से चला जाऊँगा, और आप भी मान लेना। और क्या कर सकते हैं, इसके सिवा कोई चारा नहीं है ना आप पर भी। तो यार यहाँ पर ना कुछ खाने की सोचो भी तो भाई, बंदर ना देखो झटपट से, एक बंदर इधर है, अगर आपको दिखे ना दिखे, भाग गया शायद से। बंदर झटपट से भाई आ रहा है और खड़ा हो जा रहा है और जाने नहीं दे रहा है किसी को। जो भी खा रहे हैं ना वो उसके सामने पहले रखो और तब जा रहा है। और ऐसा भी नहीं थोड़ा बहुत, पूरा का पूरा ले रहा है तब जा रहा है। भाई फ़ोन का भी ध्यान रखो अगर कभी यहाँ पर आते हो तो देखो गाइस, यहाँ पे थोड़ी देर आगे आने के बाद हमें दिखता है यहाँ पर दरियाई घोड़ा। तो पता है बेसिकली यहाँ पर ज़्यादातर जो जानवर है वो हमें सिर्फ पोस्टर में दिख रहे हैं। शायद आधे छुट्टी मनाने गए, तो सबका आके छुट्टी मनाने का सब मनाएं। तो ये दरियाई घोड़े का वज़न देखता हूँ मैं कितना है भाई। 13 किलो से 13,000 किलो 1300 से 32 किलो का हो सकता है ये। मतलब समझ रहे हो, मेरे जैसे तो 50-60 बना देगा ये। पता नहीं कहाँ है, ये भी नहीं दिख रहा है यार पानी में। आगे की तरफ देखो, यहाँ तो नहीं बैठा, नहीं यहाँ नहीं है। यहाँ पर दिख रहा है क्या आपको? नहीं यार, तो ये सारे के सारे गए कहाँ हैं आज। तो देखो भाई वहीं आगे की तरफ ये देखो, इसे कहते हैं सफ़ेद मृग यानी सफ़ेद हिरण। छोटी सी उनकी कुटिया बना रखी है उनके लिए, छोटी छोटी सी। देखो एक वहाँ पर है, ताकि बारिश वारिश आए तो उन्हें अगर थोड़ा डर लगे, क्योंकि यहाँ पर कोई सा भी मेरे को बड़ा नहीं दिख रहा है, सब छोटे छोटे दिख रहे हैं। और यार समझ नहीं आ रहा है रास्ता किधर है क्या है यार। ये बहुत बड़ा चिड़ियाघर होने वाला है, और ये वीडियो तो पूछो मत, इसे तो मेरे को लग रहा है 2-3 भागों में डालनी पड़ेगी। आगे चलते हैं। अच्छा देखो दिख गया हमें यार, दरियाई घोड़ा उधर है, पास से दिखाते हैं। देखो गाइस दिख गया ना आपको। और देखो यहाँ पर सफाई कर्मचारी भी अंदर ही है, मतलब डर नहीं लगता भाई इन्हें। देखो वो रे दरियाई घोड़े सामने की तरफ नहा रहा है। जो दरियाई घोड़ा होता है ना, ये गेंडे से भी आलसी होता है। इसे तो पानी में रहना ही पसंद होता है, क्योंकि इसकी इतनी मोटी चमड़ी होती है ना, इसे गर्मी गर्मी लग रही होती है। तो चलो चलते हैं दरियाई घोड़ा। तो यार हम फिर से एक बार थोड़ी दूर और आगे चलकर देखते हैं। यहाँ पर बस ये है कि मतलब ना, यहाँ पर आओगे तो आपको शांति ज़रूर मिलेगी, और ज़्यादा किराया भी नहीं लगता है। मेट्रो से आओगे 30 रुपये, और फिर वैसे ऑटो लेगा 30 रुपये। तो आ सकते हो बेसिकली यहाँ शांति लेने, तो आ ही सकते हो बेशक, अगर चिड़ियाघर जानवर उतने, क्योंकि ना जानवर इन्होंने बहुत दूर दूर फैला रखे हैं। अब देखो यहाँ पर अगर मगरमच्छ भी होगा, दिखा रखा है आगे पोस्टर पे मगरमच्छ, तो पानी के अंदर है। अब हम पानी के अंदर घुस के तो देखेंगे नहीं उसे, तो इसलिए जब उसका मन होगा वो ऊपर आ जाएगा। फ़िलहाल अभी हमारी किस्मत तो नहीं है मगरमच्छ देखना। या हो सकता है यार ऐसा भी हो सकता है कि मगरमच्छ मुझे देख के डर रहा हो, क्योंकि हम भी तो शेर हैं। तो चलो इस जोक को यहीं समाप्त करते हैं और आगे चलते हैं। तो चलिए इस तरफ को हम अब आ गए हैं, और यहाँ पर कह रहे हैं कि शेर, मगरमच्छ और हाथी यहाँ पर अब हमें दिखेंगे। जो मेरा सपना था कि मैं यहाँ से जाऊँगा तो शेर कहलाऊँगा, वो अब शायद अधूरा रह जाएगा, और अब हमें शेर दिख जाएगा। यहाँ पर भीड़ लग रही है, तो मेरे को लग रहा है यहीं पर मगरमच्छ होना चाहिए। चलिए देखते हैं। तो ये देखो आ गए हम, ये है पंकिल मगरमच्छ, मार्स क्रोकोडाइल। तो कहाँ पर है भाई? भाई देखो ऐसा लग रहा है जैसे मिट्टी का बना रखा होगा। देखो कैसे आराम कर रहे हैं मस्त मज़े में, देख रहे हो। और ये शांति से इसीलिए लेटा हुआ ना, क्योंकि लग रहा है यहाँ पर कोई इसका साथी नहीं है, वरना ये उसे खाने में टाइम नहीं लेता ज़्यादा। चलिए चलते हैं आगे की ओर। देखो इसके बारे में पढ़ते हैं। यह है मार्स क्रोकोडाइल, ठीक है, पास से दिखाता हूँ, अगर आपको भी पढ़ना है तो पढ़ लेना। मादा पंकिल मगरमच्छ एक बहुत अच्छी माँ होती है। बस इतना ही काफ़ी है यार, बहुत अच्छी माँ होती है। और इसी के साथ आगे जारी रखते हैं और चलते हैं। अब उधर चलते हैं, देखते हैं उधर क्या है। हाथी और शेर बाकी रह गया, क्योंकि कह रहे थे हाथी और शेर भी है यहाँ पर। चलिए चलते हैं। तो भाई देखो यहाँ से जा रहे थे तो मोर जो हमें वहाँ सबसे शुरू में मिला था ना, वो यहाँ पर है, और कह रहा है अब तो दिखा दे। अब तो मैं पिंजरे में आ गया हूँ, तो दिखा देते हैं हम इस मोर को भी। देखो तो चलिए चलते हैं, इतना काफ़ी है मोर, इतना तो हमने अपने आप को नहीं दिखाया इस वीडियो में। तो यार इधर की तरफ को बता रहे हैं कि शेर इधर की तरफ को है, और कोई वहाँ पर दूर दूर तक जा नहीं रहा है, और गार्ड बोल रहा है कि खुल रहा है शेर।
तो मैं उधर नहीं जाऊँगा, खाली मूली यार शेर मेरे हाथों मर आ जाएगा। वीडियो को आगे करते हैं, इधर की तरफ और भी जानवर दिखा देते हैं। आज शेर को छोड़ देता हूँ वरना मेरा शिकार हो ही जाता। तो चलो चलते हैं आगे। तो यार इसी के साथ यहाँ पर मतलब काम भी चल रहा है, आप देख सकते हैं थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का। और मौसम ना अब महादेव ने बिल्कुल मस्त कर दिया। और देखो यहाँ पर देखो पोस्टर, गो ग्रीन और गो ग्रीन विल गो। तो मतलब आप समझ जाना, बस मैंने पढ़ के बता दिया। चलिए आगे चलते हैं, अब देखते हैं कहाँ है शेर। डर के मारे किसी ना झाड़ी वाड़ी में छुप गया हुआ है, वरना मैं उसका कुछ करता नहीं। मगर ये है कि अगर ज़्यादा घुर्राता ना तो आज कुछ नहीं, वो शिकार बन जाता मेरा, और ज़्यादा कुछ नहीं करता मैं उसका। तो देखो ये है बांस का पेड़, ऐसा होता है बांस का पेड़। और ये पूरी तरीके से ना अब पक चुका है, मतलब यानी तोड़ने के लायक हो गया। अब इन्हीं की बनती है भाई सीढ़ी वीढ़ी, जो बांस कहलाते हैं। ये हमारे गांव में भी बहुत होते हैं। कभी जाऊंगा गांव तो वहाँ का ब्लॉग बनाऊंगा, एकदम तगड़ा वाला, बड़ा सा एकदम। यार एक तो पता क्या है, व्यू आ नहीं रहे हैं, सब्सक्राइबर है नहीं, तो माइंड को ना पता रहता है कि यार वीडियो कौन देखेगा, क्या देखेगा, इसलिए ना वो खुल के ना आ नहीं रहा है। पर ठीक है, देखते हैं आगे कब तक ये बना रहेगा। और यहाँ पर एक नहीं, यहाँ पर ऐसे बहुत सारे हैं, देखो बांस के पेड़, और एकदम बड़े बड़े वाले हैं। और यहाँ पे देखो गड्ढा जो हो रखा है, मेरे को लग रहा है यहाँ से निकाल लिया गया है इन्होंने। आगे चलते हैं, देखते हैं। शेर वेर तो नहीं दिख रहा है यार यहाँ पे कहीं। बस ये है कि व्यू का मज़ा है यहाँ पर। व्यू है ना जो, पैसा वसूल है। अगर आप आते भी हैं फैमिली के साथ तो अच्छा है, मतलब एकदम शांत होने वाला है। ऐसी कोई बात नहीं है गर्मी की, क्योंकि पेड़ इतने हैं ना, किसी भी पेड़ के नीचे बैठ जाओ। मगर हाँ ये है कि मतलब अगर आप फैमिली के साथ आते हैं, छोटे बच्चे लेकर आते हैं, तो वो गाड़ी वाला जो होता है ना वो भी बुक कर लो, क्योंकि इतने लंबे लंबे दूर पर इन्होंने जानवरों को रखा हुआ है। इतने में तो बच्चों की हालत ख़राब हो जाएगी। यहाँ पर भी एक जानवर है, ज़्यादातर तो यहाँ पर वही हिरण दिखा रहे हैं। हिरण दिखाते दिखाते तो हम ही हिरण ना बन जाए। चलिए आगे चलते हैं, अब सीधा जहाँ पर कोई जानवर होगा वहीं पे खोलेंगे वीडियो को। तो देखो सबसे कोने में दोस्तों, देखो आप देख रहे हैं ना शेर कैसे मरा पड़ा है। तो ये मेरे से पंगे ले रहा था, मैंने एक झपट्टा इस पर मार ही दिया। बस फ़र्क इतना है कि ये शेर जो है ना वो प्लास्टिक का था, कूड़े का बना हुआ था, वरना आज असली वाले को भी मैं ज़रूर मार देता। तो आप समझ रहे हो, पंगा नहीं लेना चाहिए शेर अगर मेरे को मिलता भी है, क्योंकि इन्होंने कहा है कि वो हो सकता है खुला हो। तो यार ये क्या पागलपंती वाली बात है, फिर बोलोगे मारा क्यों। चलो वीडियो को आगे करते हैं शुरुआत। देखो व्यू देख रहे हो आप, कितना प्यारा लग रहा है। देखो सामने की तरफ, पीछे की तरफ, एकदम प्यारा है। एक तो पता है क्या, साथ में कोई साथी नहीं है ना, इसलिए बड़ा अजीब भी लग रहा है। मगर फिर भी इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूँ, तो उसके लिए मैं थैंक्स फॉर गॉड, जो इतना कॉन्फिडेंस उन्होंने दिया है मुझे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा बना देता ना यार, थोड़ा मतलब 1000-2000 सब्सक्राइबर ही तो थोड़ा सही लगता। अभी बड़ा अजीब ही लग रहा है मेरे को यार, क्या बताऊँ। चलो कोई नहीं, आगे बने रहते हैं, वीडियो में बने रहें और चलते हैं हम आगे की ओर। तो फाइनली दोस्तों, जिसका मुझे और आपको भी था इंतज़ार, वो घड़ी आ चुकी है। तो अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ, आप समझ गए होंगे, नहीं शेर नहीं, अभी फ़िलहाल के लिए हाथी दिखा रहा हूँ। और यार मैंने ना बाकी हाथी भी पास से देखे, मगर ये वाले हाथी में कुछ अलग बात लग रही है। मतलब ऐसा लग रहा है ये मैमथ नहीं होता वो जो बड़ी सींग वाला, ये वो लग रहा है मेरे को, हाथी नहीं लग रहा है। अभी इसके बारे में पढ़ेंगे, उससे पहले आप देखो मेरे पीछे ही है, देखो देख रहे हो ये हाथी। आप बताओ, हाथी नहीं, मेरे को थोड़ा बड़े वाले जानवर लग रहे हैं। चलिए अब इसके बारे में पढ़ते हैं, फिर देखते हैं कैसा है। देखो ये रहा इसके बारे में, भारतीय हाथी। अच्छा हाथी ही है ये। सीधा इसके वज़न पे बात करेंगे, 4000 से 5000 किलो का हो सकता है। और उम्र जो इनकी 60 से 80 साल जीते हैं ये। तो देखिए जो इसके ऊपर बना रखा है ना अलग से, वो एकदम मस्त लग रहा है। और जो हाथी मतलब अलग से है, जूम करते हैं एक बार, देखो यार, मतलब ना बहुत ही बड़ा लग रहा है। भारतीय हाथी तो है, मगर ये वाला है ना भाई, मुझे ऐसा लग रहा है इसने ज़रूर कॉम्प्लेंट मारा है, वरना मैं नहीं मान सकता कितना बड़ा हाथी हो सकता है। हाथी इधर देख, इधर। ओ भाई देख रहा है, हेलो इधर शक्ल दिखाना। हाथी भाई साहब, हाथी के भी आजकल अलग एटीट्यूड में, देख रहे हो, हर तरफ से देख लिया, मगर ये हाथी मुड़ने को राज़ी नहीं है। छोड़ो, हम ही मुड़ जाते हैं आगे की तरफ। अब चलते हैं आगे की तरफ। और सो गाइस अब थोड़ा सा मतलब थक भी गए हैं,
और शायद से सारे जानवर लगभग लगभग देख भी लिए, बस एक शेर बच रहा है, वो देखना बाकी है। और इसी के बगल में अगर आप घूमने आए कभी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको बताया था 5 साल तक के बच्चों के लिए तो निःशुल्क है, कोई टिकट नहीं है। और अगर आप 5 से 12 हैं तो 40 रुपये, एंड 12 से फिर 18, 40, 60 जितने भी साल आपकी उम्र है 80 रुपये टिकट होने वाली है। एंड मेरा मानना है ना कि टिकट का पैसा एक तरीके से वसूल है। अगर आप आते भी हैं फैमिली के साथ तो टिकट का पैसा वसूल है, ऐसा नहीं है कि मतलब, क्योंकि ना इंसान को इस शहरी जैसे इलाके में ऐसी शांति मिलना भी 80 रुपये में होती नहीं है, तो इसीलिए पैसा वसूल है। आप आ सकते हैं यहाँ पर, विज़िट कर सकते हैं। और इसी के बगल में एक पुराना किला भी है, हो सकता है उसकी भी व्लॉग में बनाऊँ तो वो अलग उसमें डालेंगे, क्योंकि ये वैसे भी लंबा हो जाएगा और हो सकता है कि ये भी मेरे को 2 भागों में डालना पड़े। तो आगे चलते हैं, अभी देखते हैं और भी कौन कौन से जानवर दिखते हैं। वीडियो में बने रहें आप अच्छे से। तो मैं ना इस व्यू का दीवाना हो गया हूँ। आप एक बार व्यू देखो यार, मतलब देखो, देख रहे हो ये व्यू। और आज का जो मौसम होने वाला है ना, मतलब मैं तो कह रहा हूँ जिस दिन तगड़ा मौसम हो उसी दिन हो यार, बिल्कुल मस्त है मौसम। ना तो गर्मी का है ना तो ठंडी का है, बीच का है एकदम मौसम, एकदम सैंटी हो रखा है। तो आगे चलते हैं, यहाँ पर चील भी घूम रही है। वहाँ यार पीछे बंदर कुछ खाने ही नहीं दे रहे थे, तो मैंने भी निर्णय लिया आगे जाके खाएंगे, कुछ आगे जाके लेंगे। पीछे देख सकते हो आप गाड़ी आ रही है, ये गाड़ी आप ज़रूर बुक कर लेना अगर आप बच्चों के साथ आने वाले हो तो ये देखो क्या बना रखा है यहाँ पर, अगर आपको दिख रहा हो तो गोलाई में है, सजावट का ही है कुछ ऐसा, मतलब ऐतिहासिक नहीं है, सजावट का बनाया गया है। तो ये एक तरीके से ना ये भारत का सबसे बड़ा ही चिड़ियाघर है जहाँ तक मेरा ख्याल है, क्योंकि सबने यही कह रखा है, तो सबसे बड़ा ही है मेरे को। और यहाँ पर जो इंटरफेस होने वाला है ना पीछे का, मतलब यहाँ पर है भाई पेड़, अगर आपको छाँव वाव लिखनी है तो इस साइड आ सकते हैं आप, हाथी के थोड़ा सा आगे आकर आपको दिख जाएगा। चलिए चलते हैं आगे की ओर। फाइनली थोड़ी सी दूर आने के बाद हमें यहाँ पर दिखता है सफ़ेद बाघ, वाइट टाइगर। तो यहाँ से देखने से ऐसा लग रहा था इसकी ऊंचाई ज़्यादा होने वाली नहीं है, मगर ठीक ठाक है यार ऊंचाई इसकी भी। मेरे को ऐसा लगे तो कूद के आ जाएगा, इन्होंने जाली वाली क्यों नहीं। तो वाइट टाइगर देखो इस वक्त आराम कर रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पर है। देखो गुफ़ा के अंदर है, अभी रुको मैं और करीब से दिखाता हूँ। तो सामने गुफ़ा के अंदर है, जूम करके दिख जाए अगर आपको, तो मुझे नहीं लगता धूप की वजह से दिखेगा या मेरी आँखें धूप की वजह से ख़राब हो रही हैं। कोई और सा एंगल देखेंगे इसे देखने के लिए, पर मुझे नहीं लगता भाई, ये आलसी लग रहा है मेरे को, आराम से सो रहा है। इसने हमारे पैसे वेस्ट करवा दिए और कुछ नहीं। चलते हैं आगे की ओर, आपको घर पे दिखा दूंगा मैं अलग शेर। देखो बाकी जानवरों के पास तो इन्होंने ढंग का कैमरा नहीं लगाया, मगर शेर के पास ज़रूर लगा रखा है, समझ रहे हो। मतलब ये भी शायद गिनना चाहते हैं कितने शेरों को खा गए, मतलब इंसानों को खा रहे हैं शेर। तो चलिए आगे चलते हैं। वाइट टाइगर था, आलसी था यार वो, 1 नंबर का आलसी था वो। तो टीवी में हमें ऐसे दिखाते हैं लग रहा है, तो आलसी लग रहा है मेरे को। क्या कहाँ भाग के शिकार करेगा ये। तो चलो चलते हैं। नहीं बात दिल पे मत लेना, मतलब इतना कह दिया मैंने शेर क्या शिकार करेगा, तो कहीं तुम खोल ही दो यार, मेरे पीछे भगा दो। मेरे में वैसे भी इतना मांस है नहीं कि उसका पेट भरे, तो इसलिए मैं शिकार नहीं बनना चाहता। तो देखो ये वही कुआं है जहाँ से अलादीन प्रकट हुआ था। तो ऐसी नॉलेज आप ना एक डायरी में रख लो जो मैं आपको दे रहा हूँ, ये वाली मत लिखना, बस जो अभी कुएं वाली दी है। तो यहाँ देखो यहाँ पर भी मगरमच्छ है, तो यहाँ पर लग रहा है वो वाले मगरमच्छ है जिनका मुंह ना एकदम पतला नहीं होता है, जैसे मतलब जिस टाइम सुई हुई नहीं होती है तो कपड़े सिलने का काम आता है, वो है यहाँ। इसे कहते हैं घड़ियाल। अच्छा घड़ियाल है यहाँ पर, वो भी लग रहा है पानी के अंदर है। तो दोस्तों तैयार हो जाओ, मैं पानी के अंदर जा रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। तो आप लोग एकदम तैयार रहना और एकदम वीडियो के आगे बने रहना, क्योंकि मैं झट से जाऊँगा और फट से मगरमच्छ दिखाऊंगा आपको पानी के अंदर, और वो फट से मेरे को खा भी जाएगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना जैसे ही वो मेरे को खा लेता है। चलिए चलते हैं। तो देखो गाइस यहाँ पर जो है भेड़िया का पोस्टर छपा हुआ है, और हमेशा की तरह सारे जानवरों की तरह देख सकते हैं आप, भेड़िया भी कहीं घूमने निकला हुआ है भेड़ियन के साथ। तो अब क्या कर सकते हैं, आधे से ज़्यादा जानवर तो मेरे को लग रहा है आज घूमने पे निकले हुए हैं, जैसे हम घूमने पे गए हैं वो भी कहीं चले गए लग रहा है। चलिए चलते हैं आगे की ओर, देखते हैं और कोई जानवर कौन सा मिलता है। यहाँ पर कोई जानवर मिले ना मिले आपको बंदर तो मिल जाएगा भाई साहब। दूसरा गैंगस्टर कहते हैं बंदरों को, दूसरा गैंगस्टर कदम कदम पर आ जा रहे हैं, एकदम बोल रहे हैं ला बोतल निकाल जो पी रहा है जेब में डाल। और यहाँ पर देखते हैं क्या बना हुआ है, ये कुछ अच्छा सा लग रहा है।
अब ऐसा ना हो अंदर जाके देखें और गेंदे के फूल उग रहे हैं, तो इनका कुछ भरोसा नहीं है चिड़ियाघर वालों का। तो देखो दोस्तों, बहुत सालों पहले यहाँ पर एक जानवर रहा करता था, वो भी अब ताला लगा के जा चुका है। ये एकदम बंद पड़ा हुआ है, तो वो भी जा चुका है। पैसे आ गए होंगे यार उसके पास, तो उसने क्या अपना नया घर बना लिया। और इस साइड देखते हैं यहाँ पर कोई बसेरा है कि नहीं, यहाँ कोई जानवर है कि नहीं, देखते हैं आगे की तरफ से देखेंगे। तो देखो यहाँ पर भी हमेशा की तरह खाली है। और देखो जो जानवर गया है ना, वो अपना पोस्टर लेके भी जा चुका है। तो मेरे को ऐसा लग रहा है बेसिकली ना, कोई और से चिड़ियाघर में उसे अच्छा ऑफ़र आया होगा कि तू आ जाए यहाँ पे, हम तेरे को 3 टाइम का खाना प्लस चिकन पिकन दे देंगे, तो वो वहीं चला गया। तो चलो अपना अपना ऑफ़र है, जिस पर जैसा आए। चलते हैं आगे की ओर। और देखो यहाँ पर गाड़ी आ गई है। अब जो लोग यहाँ पर टिकट ले रखी होगी वो गाड़ी में बैठ जाएंगे। तो चलो, हम तो मेहनती हैं तो थोड़ा सा पैदल चलने पर विश्वास रखते हैं। दूसरा आप ये भी कह सकते हैं कि टिकट लेने के लिए पैसे नहीं है, और क्या कह सकते हैं, इससे ज़्यादा मैं क्या बोल सकता हूँ। तो पहले मेरे को बड़ा अजीब सा लग रहा था, मगर अब जो है ना आवाज़ आ गई है गले से, तो अब वीडियो हो सकता है थोड़ा सा आपको ज़्यादा मज़ा आने लग जाए। तो चलते हैं, 30-40 मिनट की वीडियो हो जाएगी, और क्या होगा। अब आगे चल के दिखाते हैं और कोई सा जानवर बच रहा है कि नहीं। तो भाई ये देखो, अब यहाँ पर हम आ गए हैं, और यहाँ है वो जिसका हमें इंतज़ार था, टाइगर, बाघ। चलो यहाँ तो दिख ही जाएगा यार, उम्मीद है यहाँ दिख जाए। कहीं ऐसा ना हो वही कूड़े वाला जो नहीं था, वो टाइगर बना रखा है, वो यहाँ पर हो। तो चलो देखते हैं कहाँ पर है, कहाँ पर है टाइगर। मैं आ गया हूँ, बाहर निकल। कहाँ है भाई, पता नहीं यार। मैं उसे इतना बुला रहा हूँ, कहीं भैंस की एकदम मुंह पे झपट्टा मार दे मेरे आकर। दिख तो नहीं रहा है, पहले इनसे पूछते हैं कहाँ पर है, सीधा वहीं पे दिखाएंगे आपको। तो भाई देखो, हमें हालांकि दिख गया है वहाँ पर, जूम करके हम आपको दिखाते हैं। वो रहा देखो, देखिए आपको, पानी पी रहा है, देखो सो रहा है वो, आराम से मज़े ले रहा है। तो चलिए वो पानी में, हाँ, हालांकि हमें दिख गया है बाघ। अब यहाँ से भाग जाते हैं, इससे पहले वो हमें भगा के अपना जो उसका बाघ का नाम है ना, ऐसे ही नहीं पड़ा है, वो भाग नाम होना चाहिए था उसका, मगर फिर भी किसी ने एक ही बार भाग कर दिया। वो ऐसा है ना, उसका एक बार तो नाम है ही बाघ, दूसरी बार हम बोलेंगे भाग, तो इसीलिए उसका नाम एक ही बार बाघ है। तो चलो, इसी के साथ हमने टाइगर भी देख लिया है, बाघ भी देख लिया है, सफ़ेद टाइगर भी, एलिफेंट भी, एंड मैं क्या ही बोलूं। अब कोई जानवर बच रहा है तो बताओ। मगरमच्छ भी देख लिया हमने, हाँ। और हाँ, एक आखिरी जानवर देखना बाकी रह गया आपको, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। वो जानवर शायद ही, मतलब आपने शायद ही देखा हो, पर मैं आपको दिखाता हूँ आगे चलकर। जहाँ पर भीड़ होगी ना, वहाँ दिखाऊंगा। चलो चलते हैं आगे की ओर। चलो यार, चलते हैं आगे की तरफ। और ये हमारा ये जो फ़ैसला था ना, मतलब जॉब छोड़ के ब्लॉग बनाने का, पता नहीं कब तक चलेगा, क्योंकि ना एक भी व्यू अलग से तो आ नहीं रहे हैं, ना सब्सक्राइबर उतने हैं, तो इसलिए वो अंदर से फीलिंग आ नहीं रही है। तो देखते हैं कब तक बनाएंगे ब्लॉग, कब तक नहीं बनाएंगे। या तो हो सकता है 5-6 वीडियो के बाद बंद हो जाए, वापस जॉब करने लग जाए, क्योंकि वो सपोर्ट मिल नहीं पा रहा है। एंड चलते हैं आगे की और देखते हैं, और भी जानवर दिखेंगे तो दिखाएंगे, वरना व्यू के तो भाई मैं 10 में से 10 नंबर दूंगा। आप एक बार यहाँ पर आकर ज़रूर देखें, कुछ हो ना हो, मगर ये है कि ये जो पल है ना, मतलब ये तो कैद हो जाएंगे। यूट्यूबर बनूँ ना बनूँ, मगर ये जो पल हैं ये तो एक वीडियो में आ जाएंगे। तो चलिए चलते हैं। यहाँ पर भी कुछ पीछे देख सकते हैं आप, इससे से बना हुआ है, देखते हैं ये क्या होने वाला है। आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है प्रवेश, अंदर देखते हैं। मेरे को लगता है यहाँ पर मछलियाँ हैं, देखो नीचे क्या है। हाँ, यहाँ पर है दोस्तों सांप। अब आपको दिखाता हूँ, पहले एक बार नीचे देख लेता हूँ मैं। नीचे तो एक आध सांप नहीं है, हाँ नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ का जो सांप है, कहाँ है भाई, यहाँ भी नहीं है। तो यहाँ वाला जो सांप है, यहाँ वाला सांप कहाँ है भाई? ये जो मेरे को लग रहा है ना, जो यहाँ पर सांप नहीं है, ऐसा ना हो कि वो सांप हमारे पैरों के नीचे बैठा है, कहीं बोले अरे उधर कहाँ देख रहा है, इधर देख, इधर नीचे बैठा हूँ मैं, तो ऐसा ना हो जाए बस। बाकी यहाँ पर क्या बना रखा है यार ये, इस तरीके से देखने। कछुआ तो मेरे को नकली लग रहा है,
ना प्लास्टिक के कछुए भी बिक रहे हैं यहाँ पर, मतलब अंदर डाल रखे हैं। मेरे को तो अभी तक एक भी सांप नहीं दिखा यहाँ पर। और ये देखो प्लास्टिक के ज़्यादातर इन्होंने बना रखे हैं। देखो डायनासोर ये बेसिकली इन्होंने ना बच्चों के लिए बनाया है ताकि बच्चों को मज़ा आए। बच्चों को बनाकर और बड़ों वाली फ़ीस ले ली इन्होंने हमसे, और कुछ नहीं करा है। और देखते हैं, अभी तक तो मेरे को हालांकि ऐसा कोई एक सांप भी नहीं दिखा है। हाँ भाई अब दिखा, देखो पीछे की तरफ अगर आपको दिख रहा हो, वो बैठा दिख गया ना आपको। और इधर की तरफ और देखते हैं, ये देखो ये रहा, देख लिया ना आपने कैसे बैठा हुआ है। जूम करते हैं, दिन 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 भाई साहब। तो ये जो है ये है अजगर, इंडियन रॉक पाइथन कहते हैं इसे। तो यहाँ पर जो है मॉनिटर लिजर्ड, देखो उसके लिए भाई क्या डाला हुआ है, देख रहे हो, चिकन डाला हुआ है। और मॉनिटर लिजर्ड का है, मॉनिटर लिजर्ड भी छुट्टी मनाने गई हुई है आज। चलिए आगे चलते हैं। और यहाँ पे होने वाला है गोहो कहते हैं इसे, गोहो तो है मगर अच्छा ये रही देखो कोने में बैठी हुई है गोहो, बड़ी प्यारी से। देखो पेट भरा हुआ है इसलिए इसने अपना खाना वहाँ पे छोड़ा हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। तो भाई सारे सांपों में से ना सबसे ज़्यादा करीब ये वाला सांप है। तो देखो ये है वो सबसे करीब, इससे ज़्यादा पास कोई सांप ही नहीं है। एक्चुअली में ना ये एक कहानी है, मैं आपको आज बताता हूँ। ये जो है मतलब ये सांप नहीं थी, ये मेरे साथ मतलब मेरी जो जीएफ थी, और मुझे जब पता चला कि वो नागिन है तो मैंने उसे यहाँ पर डोनेट कर दिया है। तो अभी यहीं पर रहती है, तो मैं कभी कभी इससे मिलने आ जाया करता हूँ। वहीं गाइस थोड़ा सा और आगे आके हमें दिखता है, वो देखो सामने की तरफ, वो क्या है उसे हम पढ़ के बताएंगे। यहाँ पर उसका कोई वो है नहीं, मेरे हिसाब से वो है, वो नील गाय टाइप की नहीं होती है। देखते हैं आगे की तरफ, अगर उसका पोस्टर होगा तो दिखाते हैं। तो यार सब लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर तेंदुआ मिलेगा, तो आगे की तरफ हम चल के देखते हैं कहाँ है तेंदुआ। यहाँ तो लग रहा है जानवर ही घूमने चले गए सारे। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि किसी जानवर पर यहाँ पर बहुत पैसा है, तो वो अपने लिए स्पेशल घर बना रहा है यहाँ पर। तो भाई देखो जानवर भी अमीर गरीब होता है, देख सकते हो आप खुद ही, देखो। और भाई घर भी ऐसा वैसा नहीं, एकदम पक्का मकान का बनाएगा। हो सकता है उस जानवर की ना सरकारी नौकरी हो और अब वो रिटायर हो गया हो, तो इसलिए अपने लिए मतलब मस्त ज़िंदगी जीना चाहता हो। सही है भाई, अपनी लाइफ है, सब अपने हिसाब से जी सकते हैं। चलो आगे चलते हैं, और भी कौन से हैं। और देखो इस साइड को ना थोड़ा घना जंगल है और यहाँ पर ज़्यादातर लोग आ भी नहीं रहे, तो इस तरफ शायद हम नहीं जाएं, क्योंकि ना उस शीशे के अंदर बस छपा तो है सांप, मगर भाई इतना बड़ा घना जंगल है, यहाँ भी सांप हो सकता है। ऐसा नहीं है कि वो शीशे के अंदर ही हो, तो इतना भी ज़्यादा वो नहीं करते हैं। और आगे चलते हैं जहाँ सब लोग जा रहे हैं। तो यार मौसम ना और भी अच्छा होता जा रहा है, देखो आगे की तरफ जैसे जैसे हम जा रहे हैं, देखो मौसम के तो नज़ारे एकदम बदलते जा रहे हैं। तो भाई थोड़ी दूर आगे आने के बाद हमें दिखता है यहाँ पर ऑस्ट्रिच, जो कि शुतुरमुर्ग कहते हैं। ये हमारी नज़रों से कैसे बच गया यार, देखो ये तो साफ साफ दिख रहे हैं। ये ठीक है, देखो अब ये जो जानवर है ना ये इसलिए यहाँ पर दिख रहे हैं क्योंकि भाई जोड़ा है। अब जो सिंगल होगा वो तो कहीं ना कहीं तलाश में घूमेगा ही, तो वो तो चला गया। अब ये जोड़े हैं ना, तो इसलिए यहाँ पर छुट्टी मना रहे हैं, देखो आराम से बैठ के। और धूप भी आ गई है इन्हें दिखाने के लिए अच्छी खासी। भाई ऐसा लग रहा है जैसे मूर्ति है, देखो। मगर हाँ इनसे ज़्यादा पंगा नहीं ले सकते, क्योंकि ना इनका मूड ज़्यादा अगर फिनक जाता है तो इनके लिए गड्ढा कुछ नहीं है, मुंह पे लात मार देंगे आकर। तो चलो आगे चलते हैं। ये देखो पास से देखो, जूम करके देखो, लग रहा है ना मूर्ति की तरह, मगर वो असली है, मूर्ति नहीं है। चलो इससे पहले मार के हमारे मुंह पर हमारी मूर्ति बना दें, चलते हैं हम आगे की ओर। तो चलो इधर से चलते हैं हम आगे की ओर। अब मुझे लग रहा है ना सारे के सारे जानवर लगभग हमने दिखाई दिए, तो एंड ही होने वाला है लग रहा है इस पार्क का। एक आध छूट गए होंगे तो उसका कुछ कह नहीं सकते। चलो चलते हैं। तो चलो गाइस अब इस व्लॉग को यहीं पे करते हैं समाप्त, बहुत लंबा होने वाला है ये व्लॉग। सो भर के अपना प्यार दिखाएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है मैं क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ। प्लीज़ कीप सपोर्टिंग एंड थैंक यू सो मच।